नमस्ते जेवीएन, मैं जेवीएन किरणदीप कौर आज जो है बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, जेडबीसी, पीसीएम का सेशन लूँगी। ये होलिस्टिक एजुकेशन पे है। हाई जंप की मार्किंग के बारे में आज हम जानते हैं। प्रैक्टिकल जो है सेशन है ये, ठीक है, लेकिन यू हैव टू नो इन अ थ्योरी ऑल्सो, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग मीन्स learning today on this topic. Okay, let's start with the high jump. I'm sorry, यहाँ पे लॉन्ग जंप लिखा रह गया। हाई जंप के बारे में पढ़ते हैं आज। हाई जंप जो रहता है बेटा, हाई जंप इज द ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इन विच competitors must jump unaided over the horizontal bar placed at the measured height with the dislongated इट। ओके, हाई जंप जो है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है। इसमें क्या रहता है, कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल बार रहती है। एक मीन्स के ऐसा एक डंडा लगा रहता है दो पिलर्स के ऊपर, जिसको मेज़र करने के हाइट को मेज़र करने के बाद उसको एडजस्ट किया गया होता है। तो उसके ऊपर से उन्होंने अपनी बॉडी को जंप करके दूसरी साइड में जो है लैंड करना होता है। ओके, in its modern and practiced format, a bar is placed between the two standards with the crash mat for a landing. तो what they are trying to said कि in the modern, पहले तो ऐसा होता कि ऐसा नहीं होता था कि वहाँ बस मैटर्स यूज़ होते थे, बट नाउ जो है दे आर यूजिंग क्रैश मैट्स फॉर अ लैंडिंग एरिया। जो मैंने बताया जैसे कि टू पिलर्स के बीच में स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टल बार लगा होता है ना, जो एक मतलब डंडा लगा होता है। सो वेन एवर कॉम्पिटिटर क्रॉस्ड दैट, ओके, दैट हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है, without touching that, then after that he will crash on the or land on the he will land on the crash mat. Okay, it calls crash mat. तो सॉफ्ट जोन बना रखा होता है, जैसे ये दिस ब्लू जोन ना, ठीक है, इसको लैंडिंग मैट भी कह देते हैं। दिस इज द क्रॉस बार और मेटल बार, ओके, कॉल्ड मेटल बार एंड ऑल, ठीक है। दीज आर द थिंग्स आपको देखना है। हाई जंप का ये रहता है। Okay, four simple steps to measure a basic high jump approach. The approach run is the key to the flop style high jump. The approach start up and a young athlete's flight path, and it, if performed properly, allows the jumper to correctly in the air over the crossbar. ओके, तो इसमें क्या रहता है, युवा एथलीट के अकॉर्डिंग जो रहते हैं वो रन करते हैं, देन वो जंप करते हैं अपनी बॉडी को, देन दो वो जो है क्रॉस बार को या फिर आयरन मेटल रॉड जो रहती है उसको वो क्रॉस कर लेते हैं। ओके, देन उनको तभी अलाउ किया जाता है। ओके, तभी उनको जो है मेज़र किया जाता है उनके लॉन्ग जंप को, ठीक है। मीन्स के उस टर्न को जो है 3 टर्न्स दिए जाते हैं, उसमें जो है वही टर्न ऐड किया जाता है। उसमें जो 3 टर्न्स में से जो बेस्ट रहेगा दैट इज़ द मेन जंप। ओके, मेजरमेंट। A good run up will also allow an athlete to take off at the distance from the crossbar that results in a peak height of the jump occurring directly above the crossbar. To close a takeoff risk that the athlete hitting the bar on the way up. So एक अच्छा एथलीट मतलब एक अच्छा टेक ऑफ के लिए जो है आपको ये टेक्निक भी अच्छी रहती है कि आप थोड़ा दूर से जंप करें, क्योंकि इफ़ यू आर टेकिंग टेक ऑफ फ्रॉम नियर टू दैट क्रॉस बार, देन इट्स अ मोर चांसेस मीन्स क्रिएटेड चांसेस टू hit or touch that crossbar, so they will give you foul on in this condition. Okay, a flop jump approaches flows the basic shaped curve where the first few steps of the run up area performed in a straight line and the last few are performed in a some स्मूथ कर्व। ओके, बहुत सारे जो है फ्लॉप जंप में क्या होता है, अप्रोच क्या फॉलो करते हैं, बेसिक जंप जो है शेप्ड कर्व शेप। द फर्स्ट जंप जो रहता है वो क्या रहता है, फ्यू स्टेप्स फ्रॉम द रन
run up are performed in a straight line and the last few are performed in a मीन्स फर्स्ट जो रहता है वो क्या करते हैं, फर्स्ट जो रहता है उसमें फर्स्ट जो रहता है दे आर परफॉर्मिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड सेकेंड वंस आर इन द स्मूथ कर्व. ओके, द स्ट्रेट पार्ट फॉर द रन अप इज यूज टू बुल्ड द स्पीड. जो स्ट्रेट रहता है इट इज बुल्ड फॉर द टू बुल्ड द स्पीड और अ फ्लेक्सिबिलिटी और अ वार्म अप. ठीक है, सो आफ्टर दैट second and third one they are performing actually, so that's why they are taking a curve side because they are performing better. Even you, whenever you will try it, then if you take a forward jump means in a straight running, then you are not able to perform that much good. So if you are taking from the side way means left side or right side, you choose anyone which is your best one, so at that time you are able to perform better than your straight performance. Okay, so that's why they are using curve side. Okay, because in that sense they are means they lift their body in a easy way. ठीक है, an 8 to 12 stride approaches is suitable for the most of the younger athletes. The preference is the 9 to 10 stride run ups, and the athlete will use 9 stride if they are start with their takeoff foot behind at the beginning of their run up. They will use at least 10. Measuring out the J curve, jump, run up. There is no definitive or best way to measure out the jump, run up. All coaches and athletes will have their individual preferences. The steps outlined below will act as a simple starting point for a younger athlete. The following sequence is assumed that the athlete has already worked out whether they will be running in from the left or right hand side of the landing mats. ठीक है, ये है standing their back to the nearest uprights. ठीक है, the athletes take 3 normal walking paces directly away from the upright in the direction that is perpendicular to the closer. The athletic turn 90-degree outwards and take 2 normal walking paces in the direction that would be parallel to the crossbar. ये एक परफॉर्मेंस है. This is the third one. This should be placed the athlete at the starting point for a 5-step curved approach to the bar. ओके, 5 स्टेप कर्व्ड बार रहती है. स्टूडेंट प्लेयर्स क्या करते हैं, दे आर टेकिंग दिस ऑल्सो, दे आर यूजिंग दिस स्किल ऑल्सो. विद दिस इज ऑल्सो मार्क्स द पॉइंट एट विच द एथलीट्स विल बी बिगिन द कर्व्ड पार्ट देयर रन अप व्हेन यूजिंग फुल लेंथ अप्रोच. एथलीट अपनी जगह से 5 स्ट्राइड घुमाकर के लिए शुरुआती बिंदु पर यह भी निशान जो है 5 स्टेप जो रहता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं घुमाकर. ओके, देन ये भी मतलब एथलीट जो है 1 जो है रन अप जो रहता है